हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हमारी साइंस की क्लासेस चल रही है डेली। तो आज का आपका टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, किसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो जो आपके इम्पोर्टेंट बातें बनती है गुरुत्वाकर्षण से वो हम जानेंगे। देखो, पृथ्वी है ना, जो वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है जो वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए उसमें क्या लगता है, एक बल लगता है। तो उसी बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लो कि आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे, ऊपर की ओर फेंकोगे, तो वो वहां से वापस की ओर नीचे की ओर आएगी। तो ये किस कारण आती है, ये इसी के कारण आती है कि पृथ्वी जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसको बल को क्या बोलते हैं, उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, न्यूटन ने। और एक आपका क्वेश्चन बनता है कि जी का मान बताओ। तो जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। मीटर पर सेकंड की स्क्वायर लगभग कितने के बराबर मान लिया जाता है, 10 के बराबर मान लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि जी के मान में कब परिवर्तन होता है और कब परिवर्तन नहीं होता। अब देखो, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है ना। तो देखो, जैसे ये घूर्णन होगा ना, तो घूर्णन होने पे पृथ्वी में जो ध्रुव होते हैं, ये तो आपके क्या हो गए, ध्रुव। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव। और ये हो गया आपका विषुवत रेखा, जिसको आप भूमध्य रेखा भी बोलते हो या 0 डिग्री भी बोलते हो। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या ध्रुव हो गई ये। और ये आपका क्या हो गया, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। अब देखो, पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। घूर्णन करेगी तो जो ये ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर जी के मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि पृथ्वी पर ध्रुवों में जी के मान पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जो विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा, इस पे तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन ध्रुवों पे प्रभाव नहीं पड़ता। ध्रुवों पे प्रभाव नहीं पड़ता, विषुवत रेखा पे प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, घूर्णन होता है जो वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल, यानी कि एक बटे में लिख दिया जाएगा। अब यदि मान लो कि जो पृथ्वी है वो घूम रही है, धीरे धीरे घूम रही है, यानी कि जो घूर्णन है वो क्या है, धीरा है, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण मान का मान बढ़ेगा। यानी कि उल्टा होगा, जब घूर्णन तेज होगा तो जी का मान कम होगा, जब घूर्णन कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो धीमा होगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। और यदि घूर्णन तेज होगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। इसमें तो क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें घटेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या बताया हमने, हमने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। अब जी के मान में परिवर्तन कब होता है, जब पृथ्वी घूम रही है। तो यदि वो तेज घूमे चाहे धीरे घूमे, तो जी के मान में, जी में ध्रुवों पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और यदि अपने विषुवत रेखा पर देखें, यदि धीमे घूमेगी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि तेज घूमेगी तो जी का मान घटेगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद इसके अलावा क्या है कि पृथ्वी की सतह से यदि अपने ऊपर जा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये हमारी क्या होगी, पृथ्वी की सतह। अब इससे अपने चाहे ऊपर जाएं चाहे इससे अपने नीचे जाएं, यदि ऊपर जाएंगे तो भी जी के मान में कमी होगी, यदि नीचे जाएंगे तो भी क्या होगा, जी के मान में कमी। तो यही बात लिखी हुई है, पृथ्वी की सतह से ऊपर व नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। जी का मान क्या होता है, घटता है। और ध्रुवों का मान, जी का मान क्या होता है, अधिकतम। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम। ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है, अधिकतम। और उसके अलावा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब इसके बाद हम करेंगे लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने बात कर ली पृथ्वी की सतह के बारे में कि ऊपर व नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान, ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे जी का मान घटेगा। देखो, पृथ्वी में हम क्या करते थे, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं,
तो क्या हो रहा था, जी के मान में कमी आ रही थी। और ध्रुवों में क्या होता है, जी का मान हमेशा अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब हम लिफ्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लिफ्ट पे जाते हो, लिफ्ट में यदि आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, तो वो हम बातें करेंगे कि जब ऊपर जाएंगे तो कैसा फील होता है, नीचे आते हैं तो कैसा फील होता है। देखो लिफ्ट में क्या होता है, बाहर लिफ्ट में जब अपने समान वेग से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यदि समान वेग से ऊपर की ओर जा रहे हैं, चाहे लिफ्ट में समान वेग से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो जो आपका बार होगा ना, बार में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। यदि समान वेग से लिफ्ट में यदि आप ऊपर जा रहे हो या समान वेग से आप नीचे की ओर आ रहे हो, तो बार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो त्वरण, त्वरण में क्या होगा, यदि समान त्वरण या त्वरण एक ही बात है, समान त्वरण या त्वरण, यदि त्वरण समान से आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो बार भी क्या होगा, बार भी ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि बार भी बढ़ेगा। जब देखो त्वरण ज्यादा होगा तो बार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम चिन्ह से समझ जाओगे, जब ये बढ़ेगा तो बार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और त्वरण यदि कम होगा तो बार भी क्या हो जाएगा, बार भी आपका कम हो जाएगा। अब देखो जब मान लो कि लिफ्ट में आप जा रहे हो, चाहे ऊपर की ओर जा रहे हो चाहे नीचे की ओर जा रहे हो, बीच में यदि रस्सी टूट जाए, यदि बीच में क्या हो, रस्सी टूट जाए, तो कैसा फील होगा, भारहीनता, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप में बार नहीं है। जब आप झूले पर झूला झूलते हो, तो जब आप ऊपर की ओर जाते हो और जब आप नीचे की ओर आते हो, तो उस टाइम भी आपको भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। यदि आप केले के छिलके पर पैर रखते हो, पैर पे आप फिसल जाते हो, तो उस टाइम भी कुछ सेकंड के लिए आपको किसकी भारहीनता की कंडीशन है ना, वो आपको फील होगी। देखो पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि आप इस वेग से यदि कोई चीज को फेंकोगे तो वो आपकी चीज ऊपर ही रह जाएगी। तो ये आपका पृथ्वी का जो प्लाइन वेग है उसका मान है, कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी तेज रफ्तार से यदि किसी चीज को अपने फेंकेंगे तो वो क्या होगा, आपका ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो पृथ्वी पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण क्या करती है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यदि पलायन वेग का मान इतना होगा तो फिर पृथ्वी वो उस वस्तु को अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दाब के बारे में। तो देखो दाब क्या होता है, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। और दाब जैसे मान लो कि ये क्या है, आपका कोई बॉक्स है, ये क्या आपका बॉक्स है। अब इस एरिया पे क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। इस एरिया पे क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। तो दाब का मतलब क्या होता है, फोर्स और जो प्रेशर है ना, वो एक ही बात होती है। फोर्स और प्रेशर वो एक ही बात होती है। जैसे मान लो कि इस पे क्या, इतने एरिया पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब ये क्या है, ये आपका एरिया हो गया, ये वाला क्या हो गया, आपका एरिया। हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और किस पे लगाया, एरिया पे। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका क्या किसका फॉर्मूला हो जाएगा, दाब का। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। अब देखो एक होता है आपका वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब है, इसको अपने किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को अपने किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। और जैसे जैसे अपने ऊंचाई पे जाते हैं तो जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, कम होता है। और बैरोमीटर है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब के लिए करते हैं। बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर में यदि पाठ्यांक, जो बैरोमीटर में रीडिंग होती है, रीडिंग यदि वो एकाएक नीचे की ओर गिरती है, यदि वो नीचे की ओर गिरती है तो कैसी संभावना रहती है, आंधी आने की संभावना रहती है। और यदि जो उसका पाठ्यांक है वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, धीरे धीरे और नीचे की ओर गिरता है, तो वर्षा आने की संभावना रहती है। और जैसे ही जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़े, जो पाठ्यांक है वो क्या हो, ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो क्या होगा, दिन हमारा साफ होगा। तो हमें क्या पता लग जाएगा कि जो आज का दिन है वो साफ होगा। अब हम बात करते हैं केशिकातव के बारे में। देखो केशिकातव क्या होता है, केशिकातव एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है। देखो केशिकातव क्या होता है, केशिकातव बहुत ही कम त्रिज्या वाली, जो आपका बाल होता है ना, बाल से भी 100 गुना कम त्रिज्या। ठीक है, मतलब कि बहुत ही पतली हो जाएगी, बहुत ही बिल्कुल बारीक सी, उसको अपने क्या बोलेंगे, केशिकातव। अब केशिकातव का उदाहरण के लिए समझ लो, जैसे आप दिया जलाते हो या लालटेन जलाते हो, उसकी जो बत्ती होती है, जो रुई से आप बत्ती बनाते हो ना,
तो उसमें देखना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे केशिका तो होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, जो तेल किसकी ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। देखो जो आपकी रुई से बत्ती बनती है जो दिए में, तो उस बत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे केशिका तो होते हैं, महीन महीन आपको रेशे दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपने, केशिका तो उन्हीं की वजह से जो आपका तेल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि लैंप या लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, वो किसके कारण चढ़ता है, तो किसके कारण चढ़ता है, वो केशिका के कारण। अब एक बात आती है आपकी प्रत्यास्थता कुछ टर्म्स है वो भी अपने समझ लेते हैं। प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है कि किसी भी वस्तु को अपने खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। किसी वस्तु को अपने खींचते हैं, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक रबड़ है, अब इसको आपने खींचा, इसको आप इस प्रकार खींच रहे हो, तो ये क्या होगी, ये आपकी ऐसे लंबी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है। जब आपने खींचा तो ये क्या होगा, लंबा हो गया, और जब इसको आप छोड़ोगे तो ये वापस क्या हो जाएगी, वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। जैसे मतलब कि जितना ये था उसी अवस्था में ये आ जाएगी। तो इसी गुण को अपने क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, ठीक है। प्रत्यास्थता किसको बोलते हैं, किसी वस्तु को खींचने पर वो लंबी हो जाए और छोड़ने पर वापस अपने स्थान पर आ जाए, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। अब अपने बात करते हैं आवर्ती। आवर्ती देखो क्या होता है, वस्तु द्वारा 1 सेकंड में जितना कंपन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। और इसको अपने किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डीबी से। और हर्ट्ज जो किससे लिखते हैं, एचजेड से। देखो आवर्ती और तीव्रता, इसमें क्या डिफरेंस है। जो आपकी आवर्ती होती है ना, इसको क्या, आवर्ती इस प्रकार होती है, देखो ये आपकी क्या होगी, आवर्ती, ये आपकी क्या होगी, आवर्ती, ठीक है। अब देखो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता आपकी होती है जैसे जितनी फर्स्ट मतलब कि पास में, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, आपकी तीव्रता, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको आवर्ती और तीव्रता में भी अंतर समझ में आया होगा। देखो आज हमने किस किस के बारे में बात की। सबसे पहले हमने बात की गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया, और जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। उसके बाद हमने जी के मान में परिवर्तन की बात की कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो ध्रुवों पर जी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और जो विषुवत रेखा है उस पर जी के मान में परिवर्तन होता है। जब घूर्णन तेज होगा तो जी का मान कम होगा, और जब घूर्णन धीमा होगा तो जी का मान बढ़ेगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। और पृथ्वी की सतह से यदि अपने ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है और जी का मान कम हो जाता है। ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है, अधिकतम, और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम। फिर हमने लिफ्ट के बारे में बात की। लिफ्ट में यदि समान वेग की बात आती है तो भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि त्वरण की बात होती है, त्वरण या तो त्वरण कम होता है या त्वरण ज्यादा होता है। यदि त्वरण कम होगा तो भार भी कम होगा, त्वरण ज्यादा होगा तो भार भी ज्यादा होगा। और यदि आप लिफ्ट में जा रहे हो या आ रहे हो, रस्सी टूट गई तो आपको किसकी स्थिति महसूस होगी, भारहीनता की। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्लायन वेग है उसका मान होता है 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड। देखो यहाँ किलोमीटर है। फिर हमने बात की दाब की। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे न्यूटन, बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल। और वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। बैरोमीटर की रीडिंग के बारे में हमने जाना कि यदि पाठ्यांक एकदम से गिरेगा तो क्या होगा, आंधी तूफान आने की संभावना रहेगी, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना रहेगी। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना रहेगी। धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो दिन साफ रहेगा। केशिका तत्व के बारे में बताया कि केशिका तत्व एक बहुत ही छोटी कम त्रिज्या वाली होती है, और जैसे लालटेन की बत्ती का एग्जांपल लेकर के समझा। उसके बाद प्रत्यास्थता, खींचने पर लंबा हो जाए और छोड़ने पर वापस क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो वो क्या आपका प्रत्यास्थता। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें बनती थी जो मैंने आपको कवर करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको एक बार में नहीं समझ आ रहा तो वो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।